हेलो दोस्तों, तो अभी हम देखने वाले हैं क्लास 12 की मैथ समाकलन चैप्टर, जिसमें हम पिछली कक्षा में हमने भी इसमें देखे थे वो इसके एग्जांपल, सारे एग्जांपल प्रश्नावली 7.1 के। एंड आज हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपको, पहला क्वेश्चन है sin 2x का आपको प्रति अवकलज बोले तो समाकलन ही करना है इसका भाई, समाकलन इसका करना है भाई। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके चलिए, तो इसका सोल्यूशन करते हैं भाई हम। तो इसका अगर हम साइन एक्स का ओनली देखें, साइन एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी। यहाँ पे एक्स है तो एक्स के गुणांक में जो भी होगा उसको नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे इसको वही सेम लिख सकते हैं, माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी एक्स प्लस सी। ओके ठीक है, सेम यहीं पे माइनस का कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है, 2x है यहाँ पे, तो 2x, लेकिन x का गुणांक कितना है यहाँ पे भाई, 2 है, तो उसको लाएंगे नीचे में, तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे माइनस का cos x cos 2x अपॉन में 2 प्लस में c, ये आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल, दूसरा क्या कर रहा है इसमें कि cos 3x, सेम भाई सही, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, cos 3x का इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन हम देखेंगे भाई। सेम जैसा कि आपको अगर पता है, अगर नहीं पता है तो आपको फॉर्मूले इसके याद करने पड़ेंगे, एंड देन फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आई इसको हम साथ साथ लिखे दे रहे हैं, एंड आपको इसको याद रखना है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाएगा भाई साइन एक्स प्लस में सी। सेम यहाँ पे इसका गुणांक कितना है भाई, एक्स का 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा। सेम वही यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन कॉस 3x इंटू डी एक्स बराबर में साइन 3x अपॉन में 3 प्लस सी, ये आपका आंसर भाई। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ तीसरे सवाल में क्या है, e की पावर 2x का हमें समाकलन करना भाई, e की पावर 2x। क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर 2x इंटू डी एक्स, सेम वैसे ही करना है इसका। एंड जो भी डाउट हो आपको वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड बने रहिए हमारे साथ। इसमें हम तीसरा सवाल देखते हैं भाई, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो e की पावर x का भाई जो होता है इंटीग्रेशन e की पावर x का, वो आपको याद रखना है, वो होता है e की पावर x प्लस में c। सेम यहाँ पे भाई इसका गुणांक x का कितना है, ऊपर यहाँ पे 1 है तो नीचे 1, तो सिंपली हम इसको लिख देते हैं भाई e की पावर x प्लस में c। तो वही यहाँ पे करना है आपको कि e की पावर x तो सेम आएगा, लेकिन x का गुणांक जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आएगा एंड c आप, ये कांस्टेंट है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी ने पिछली वीडियो में नहीं कहा था, अभी हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि आपके पेपर है ना, तो उस हिसाब से हम अभी आपको क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है भाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स प्लस में बी की होल पावर 2 और इंटू डी एक्स। अब डी एक्स क्यों लगा रहे हैं आपको पता होगा, इतनी छोटी छोटी चीजें तो पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो भी बता देना, क्योंकि यहाँ पे हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन। तो dx क्या बताता है, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, बट अवकलन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो हम समाकलन कर रहे हैं। तो ये चीज बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे x के सापेक्ष यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसका इंटीग्रेशन। तो सेम इसको अगर हम करेंगे भाई, सोल्यूशन इसका क्या होगा, सेम अगर हम यहाँ पे देखें इसको x की पावर n और dx, ठीक है भाई, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस c। सेम वही यहाँ पे हो जाएगा a की पावर x प्लस में b एंड ax प्लस b, और 2 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 और प्लस में c, क्योंकि पावर में एक जुड़ जाएगा और जो जुड़ेगा वही नीचे आ जाएगा। तो ax, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे गुणांक में होगा, इसका गुणांक क्या है, a है, तो वो नीचे आ जाएगा a, तो ax प्लस b की पावर 3 अपॉन में 3a प्लस में c, तो ये आपका आंसर है।
एंड चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया मेरा। अब आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, इसमें कह रहा है साइन 2x माइनस 4e⁻3x। इसका हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x माइनस 4e⁻3x, इसका आपको करना है भाई इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड बेफिक्र होकर पढ़िए एंड मस्त होकर पढ़िए, ज़्यादा लोड नहीं लेना। और पर डे आपको इस चैनल पर 12th क्लास की इंटीग्रेशन की वीडियो मिलेंगी। एंड चलते हैं आगे। अभी आपने इसका देखा साइन एक्स का क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, इंडिविजुअल अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4e⁻3x इंटू dx। ठीक है, सेम वही काम यहाँ पे करना है। साइन एक्स का क्या होता है भाई, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे 2x है, तो कॉस माइनस का कॉस 2x अपॉन में 2। और यहाँ पे क्या है, माइनस का 4, ये आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है। लेकिन e⁻x का क्या होता है, e⁻x का x होता है, लेकिन यहाँ पे 3x है, तो 3x होगा अपॉन में जो x का मल्टीपल है वो नीचे आ जाएगा, प्लस में c। क्लियर, तो ये आपका आंसर भाई। ओके, आगे क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 4e⁻3x प्लस 1 इंटू dx। सेम वही क्वेश्चन इसी तरह का है। एंड इसको करते हैं इंटीग्रेशन 4e⁻3x प्लस 1 इंटू dx। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं भाई। सेम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे हम। 4e⁻3x इंटू dx प्लस में 1 dx। ठीक है भाई, तो इसका जब करेंगे तो कांस्टेंट है, 4 को हम बाहर ले लेंगे। एंड e⁻3x का करेंगे तो वो e⁻x ही रहेगा, लेकिन उसका मल्टीपल जो है x का वो नीचे आ जाएगा। प्लस 1 dx का करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर, और प्लस में c जोड़ देंगे। अगर आप इसको और करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 4e⁻3x प्लस में 3x और प्लस में 3c और अपॉन में 3। लेकिन आप इसको अलग नाम दे सकते हैं, क्या नाम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4e⁻3x प्लस में 3x और अपॉन में 3, और इस पूरे कॉन्स्टेंट को हम लिख सकते हैं प्लस c डैश। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वैसे आप यहीं तक छोड़ दीजिए, इतना ही आपका क्लियर है यहाँ पे भाई। ठीक है ना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 साथ में क्या कर रहा है भाई, इंटीग्रेशन x² 1 माइनस 1 अपॉन x² इंटू dx। ठीक है भाई, इसका करेंगे। आई होप आपको सही से दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे नेट प्रॉब्लम है एंड वैन मैनेज करिए आप। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन में x² इंटू dx। इसको आपको नेक्स्ट सोल्यूशन बाद सॉल्व करना है यहाँ पे भाई। तो इसका सोल्यूशन अभी हम कर रहे हैं, x² माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन और dx। ठीक है भाई, तो इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं इसका इंटीग्रेशन। तो x² इंटू dx माइनस का 1 और dx। ठीक है भाई, जब यहाँ पे इसका करेंगे तो इसमें पावर n+1 के रूप में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हम लिखवा चुके हैं अभी जस्ट नेक्स्ट इससे पिछले क्वेश्चन में। और अपॉन में 2 + 1 माइनस x और प्लस में c। इसका थोड़ा और सोल्यूशन वही सॉल्व कर देते हैं। तो x³ अपॉन में 3 माइनस x प्लस में c। तो ये आपका आंसर भाई। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो इसका हमें करना है भाई, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो इस सभी काम क्या कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं यहाँ पे। ax² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन bx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। ठीक है भाई, यहाँ पे आगे इसको पढ़ते हैं भाई।
तो ए कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बी तो कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 इन, यहाँ पे भाई कुछ नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सी एक्स प्लस में सी, लेकिन सी यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम इसे यहाँ पे कांस्टेंट डी मान लेगा, ठीक है। तो ए एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस वी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी एक्स और प्लस डी। तो ये भाई आपका आंसर। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर पे क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। तो इसको भी सेम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं पहले इसका। 2 एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे आप चलो यहीं पे कर लो इसका अलग अलग, प्लस इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, तो ये कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा, एंड एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है 1 इसका, तो आप नीचे भी लाएंगे तब भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड सी जोड़ दीजिए आप। तो इसको लिखेंगे 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन पे भाई। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसका होल स्क्वायर खोल दो भाई, तो x प्लस में 1 में x माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक, क्योंकि इसका करेंगे तो x आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 1/x एंड -2ab, तो ये कट जाएगा इससे। क्लियर है। आगे करते हैं, इसका अलग अलग कर दो भाई, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 को बाहर ले लेंगे एंड 1 dx। आगे करते हैं इसका, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है भाई 1/x का इंटीग्रेशन भाई होगा log x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा log x और ये माइनस का 2x प्लस c। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, तो x² अपॉन में 2 प्लस log x माइनस का 2x प्लस c। तो ये आपका आंसर भाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड देन आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। कल हम देखने वाले हैं एंड आगे क्वेश्चन, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे पूरा पर्सनली।